हाय फ्रेंड्स, तो आज हम ये देखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पॉलिनॉमियल्स में अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। तो देखो, पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। पॉलिनॉमियल से समझ में क्या आता है। देखो, पॉलिनॉमियल्स को अगर हम तोड़ें, कभी भी किसी वर्ड का मतलब ना समझ में आए तो उसको तोड़ने की कोशिश करो। पॉलिनॉमियल्स, देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और नॉमियल मतलब टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स जिनमें हों वो पॉलिनॉमियल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके पास दे रखा है जैसे √2x+5, बताओ ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, है ना। या आपके पास दे रखा है 2√x+5, ये बताओ पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो इसमें आप कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि ये भी पॉलिनॉमियल ये भी पॉलिनॉमियल। खाली किसी उसमें बहुत सारी टर्म्स होने का मतलब ही पॉलिनॉमियल नहीं होता है। पॉलिनॉमियल का मतलब ये भी होता है कि उसकी जो पावर है देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वेरिएबल और दूसरा आपके पास होता है इसमें कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, और वेरिएबल मतलब एक्स, वाई और जेड। कांस्टेंट का मतलब जो चीज़ समांतर चली जा रही है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वेरिएबल का मतलब अलग अलग होती जा रही है। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। पॉलिनॉमियल क्या कहता है कि वेरिएबल की पावर कभी भी हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में मतलब जैसे 2/3 नहीं होनी चाहिए, 1/2 नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। कांस्टेंट की पावर के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आया। देखो, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ दो चीज़ें दे रखी है, इसमें सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे √2 दे रखा है, यहाँ पे √x दे रखा है। तो मैंने बोला कि नंबर कांस्टेंट इसमें ये है और ये है। कांस्टेंट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, उसमें चाहे रूट लगाओ, चाहे स्क्वायर लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, पर उसने वेरिएबल के बारे में बोला कि वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो देखो, इसको अगर मैं ऐसे, ये जैसे √x कहीं पे लिखा है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगी हुई है, तो मतलब ये क्या है, ये आपका पॉलिनॉमियल है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि पावर नहीं होनी चाहिए, पावर खाली फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होती है ये देखते हैं पहले। कोफिशिएंट होती है आपकी, देखो जैसे आपके पास कुछ दे रख, कोई ऐसे पॉलिनॉमियल दे रखा है 2x/3 + 5x+1, ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। आपको कह रहा है x/3 की कोफिशिएंट बताओ, x/3 का कोफिशिएंट का मतलब ये है कि उसके आगे कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 है तो x/3 का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। मान लो कहीं पे आपको खाली ऐसे दे रखा है x/3 + 5x+1, तो यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम टर्म के बेसिस पे पॉलिनॉमियल को क्लासिफाई करते हैं। देखो कितने टर्म्स होते हैं आपके पास, टर्म्स। एक तो आपके पास होता है मोनोमियल, ठीक है।
दूसरा आपके पास होता है बायनॉमियल, ठीक है। तीसरा आपके पास होता है ट्रायनॉमियल, ठीक है। और चौथा आपके पास होता है पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्रायनॉमियल और पॉलिनॉमियल में क्या अंतर है। देखो, मोनोमियल का, मोनो का मतलब होता है 1, तो इसमें एक टर्म होगी, ठीक है। बायनॉमियल में बाय का मतलब होता है 2, तो इसमें 2 टर्म होगी। ट्रायनॉमियल में ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसमें 3 टर्म्स होंगी। पॉलिनॉमियल में पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब 3 से मतलब या तो 4 हो या तो उससे ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो पॉलिनॉमियल हो जाएगी, ठीक है। अब टर्म्स गिनते कैसे हैं, देखो, जैसे लिखा है 2x + 1। टर्म्स का कहने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे 2x + 1 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर प्लस या माइनस, इन दो साइन में से, 2 साइन से ही जो है क्या कहते हैं, टर्म क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर प्लस या माइनस से होगे, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से ये अलग नहीं होगा, प्लस या माइनस। अब देखो यहाँ प्लस है तो ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म, तो ये क्या है, बाइनॉमियल हो गया, है ना। जैसे दे रखा है 2x, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, है ना, पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो पॉलिनॉमियल के लिए तो एक कंडीशन ही हो गई कि भाई पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि डिग्री के बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। देखो, डिग्री के बेसिस पे सबसे पहला आपका आता है 0 पॉलिनॉमियल, फिर आपका आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, फिर आपका आता है लीनियर पॉलिनॉमियल, फिर आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फिर क्यूबिक, और फिर बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक आपके में तो बहुत कम ही आएगा, क्यूबिक ही तक आता है, बाय क्वाड्रेटिक नहीं आता आपके में। 11th 12th में आपको देखने को मिलेगी इस तरह के टर्म्स, ठीक है। अब देखो, 0 पॉलिनॉमियल में क्या होता है, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 0, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की होती है 2, क्यूबिक की होती है 3 और बाय क्वाड्रेटिक की होती है 4, ठीक है। अब जैसे आपसे डिग्री पूछता है ना, कि जैसे आपके पास कोई दे रखा है 5x³ + 4x4 + 5x7 + 1, ऐसे आपको दे रखा है, आपसे पूछा कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप कंफ्यूज, अरे यहाँ पे भी पावर दे रखी, यहाँ पे भी पावर दे रखी, यहाँ पे भी पावर दे रखी, अब डिग्री कैसे बताऊँ मैं, नहीं समझ आ रहा। डिग्री ये पावर ही होती है, पहली चीज़ तो ये बता दूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो डिग्री होती है, जैसे आप देखो 4, 3 और 7 में सबसे बड़ा क्या है, 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7।
और हमेशा पावर हम किसकी देखते हैं, वेरिएबल की देखते हैं। मैंने पहले ही बोला पॉलिनॉमियल्स में कांस्टेंट के पावर के बारे में बात ही नहीं की जाती, उसको कोई भाव ही नहीं देता, खाली किसको भाव देता है यहाँ पे, वेरिएबल को भाव देता है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, तो जीरो कैसे निकालते किसी पॉलिनॉमियल का। जैसे आपके पास दे रखा है पॉलिनॉमियल x प्लस 4, तो इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू -4, ये इसका ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब अगर आप -4 यहाँ पे रखते हो, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, अगर आप -4 यहाँ पे रखते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप -4 रखते हो, -4 + 4, तो जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आएगा आंसर, है ना। यही चीज़ होती है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। आपसे अभी ये भी कह देता है कि शो दैट दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, मतलब आपको शो करना होता है कि भाई ये ज़ीरो है पॉलिनॉमियल का कि नहीं। तो इसमें क्या करते हो आप, जैसे आपको दे रखा है -1 है क्या इसका, -5³ + 4x² + 1, तो क्या करें, x यहाँ पे क्या x की वैल्यू यही दे रखी है, आप क्या करना है यहीं पे रख दो खाली, -1³ + 4 -1 का स्क्वायर + 1, ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -5 और +5, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो गया ना, ज़ीरो। तो ये क्या हो गया आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, मतलब हमने दिखा दिया कि भाई ये ज़ीरो है पॉलिनॉमियल, मतलब सॉरी ये इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जैसे आपके पास दे रखा है 2x² + 5x + 1, और x की वैल्यू आपको दे रखी है 1। अब कह दिया इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब इसका रिमाइंडर निकालो, ये कोशंट है। जैसे आपको ऐसे भी दे सकता है x - 1, तो फिर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको आप इसमें पुट करोगे जैसे, तो क्या आएगा, 2 + 5 + 1 आएगा, और 5 2 7 होता है, +1 8, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8, सिंपल। ठीक है, ऐसे होता है रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो, लेट a and b are the remainders when the polynomials this and this are divided by this and this respectively. If 2a + b is equal to 6, find the value of a. क्या समझ में आया कि लेट करो कि इस वाले का रिमाइंडर a है, इस वाले का रिमाइंडर b है, जब हम इसको इससे और इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे एक ऐसे इक्वेशन दे दी 2a + b = 6 है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, रिमाइंडर। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, y³ + 2y² -5ay -7। ठीक है, और इसका जो डिवाइज़र है वो क्या है, y + 1, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1।
अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -5a -1 -7, ठीक है। -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर उसके बाद ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 5a, और ये -7। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये a की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, a। लिख भी सकते हैं आगे =a। फिर उसके बाद जितना जो बन रहा है उसको उतना प्लस माइनस कर दो। जैसे ये -7, ये -1, तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस 2 प्लस 5a =a। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5a =a, ठीक है। अब हम दूसरे वाले का रिमाइंडर निकालेंगे इसका। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, देखो, y³ प्लस ay स्क्वायर -12y प्लस 6, ठीक है। तो इसके आगे b कर देते हैं। इसमें y -2 दे रखा है आपको, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 2 का क्यूब प्लस a2 का स्क्वायर -12 2 प्लस 6 =b, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस 4a, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -24, 12 2 जा 24 होता है, प्लस 6 =b। अब जितना प्लस माइनस हो रहा है उतना प्लस माइनस कर देते हैं। ये प्लस का 6, ये प्लस का 8, तो क्या हो जाएगा, 14 -24 प्लस 4a =b। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस 4a =b। अब आपको a की वैल्यू भी मिल गई, आपको b की भी वैल्यू मिल गई। अब इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इसमें इसे पुट कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो कैसे, देखो, 2a प्लस b =6। तो 2a की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस 5a, b की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस 4a =6, -12 प्लस 10a, ये प्लस माइनस -10 प्लस 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 4a =6। अब -10 और -12, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 22 और प्लस 14a =6। 14a =6, ये माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, प्लस 22, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस 22। अब इसे प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 2 8, ये 28 और ये 14a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 14 2 जा 28 होता है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लेट ए बी कर रखा था, तो हमने लेट ए बी से रिमाइंडर दोनों निकाले। फिर उसके बाद उसे इस इक्वेशन में हमें पुट करके ए की वैल्यू निकालनी थी, हमने इस इक्वेशन में पुट किया और हमने ए की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।